हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुट की तरफ का पोजीशन मैंने मार्केट के अंदर एक क्रिएट किया है। एंड तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है यार कि कल के कॉल सेलर्स कॉल बायर्स जो भी लोग बुलिश हैं पुट शॉर्ट्स वाले, उन लोग को थोड़ा बहुत निकलना चाहिए मार्केट से। तो टारगेट मेरे को दिख रहा है, थोड़ी जो स्पेस है ब्लैंक वो दिख रही है। बाकी सेटअप स्ट्रेटजी के हिसाब से मेरा बन गया। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें होने पर मैंने एक पुट की तरफ का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया है। एंड वेट करते देखते हैं कैसा है। अभी मैंने कुछ ग्रुप में यार शेयर नहीं किया। रीज़न ये है कि एक एसएल हंटिंग वाली कैंडल आई, वो मैं आपको आगे चलो दिखा दूंगा। तो एक एसएल हंटिंग वाली कैंडल आई और जो व्यू था मेरा वो पुट का बन चुका था। और जब एसएल हंटिंग वाली कैंडल आई मैं समझ गया ये एसएल हंटिंग वाली कैंडल है, और मैंने उसी रेड कैंडल पे मार्केट को लॉन्ग कर दिया, यानी पुट बाय कर लिया। तो इतना मतलब एग्रेसिव ये ट्रेड था कि मैं शेयर नहीं कर पाया और फिर प्राइस छूट गया। अगर अब कोई लेट एंटर कर देगा तो गलती हो जाएगी। तो अभी तो प्रॉफिट में चल रहा है। और लोग वैसे सोचो उल्टा करते हैं, मैं उल्टा करता हूँ, मैं लाल कैंडल में लॉन्ग कर रहा हूँ, राइट। तो अपन एसएमसी टाइप ट्रेडर है, तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी अपने रेडी रहेंगे, अगर स्टॉप लॉस भी होता है तो जल्दी निकलेंगे। तो इसको कहते हैं यार कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो ये देखो, प्रॉफिट अपना कुछ 2200-2300 रुपये चल रहा था। बुक कितना हुआ पता है? ये बुक हुआ 185 रुपीज़ बुक हुआ बस। इसमें देखो मार्केट की गलती नहीं है, इसमें डीके की भी गलती नहीं है, इसमें पूरी गलती मेरी है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरी गलती क्या है। तो जो रूल्स है अपने ट्रेडिंग के, वो मैंने ब्रेक किया। एक्चुअली ब्रेक नहीं कहूँगा, मैं बताऊँ सच में मैं भूल गया। और ट्रेड जब मैंने एग्ज़िट किया उसके भी 5-10 मिनट बाद मुझे याद आया स्क्रीन देख के कि अरे यार ये तो मैं अपना रूल ही भूल गया, जो रूल है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं यार, कोई बात नहीं। तो वॉलेटाइल बहुत मार्केट था। प्रीमियम मैंने शेयर किया था, यहाँ कुछ अपनों ने बाई किया प्रीमियम। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, तो इस रेड कैंडल पे बहुत लोग सोचेंगे कि मतलब इतना एग्रेसिव कैसे घुस गए आप रेड कैंडल पे बाइंग कर रहे हो आप पुट। मतलब कोई पुट शॉर्ट कर रहा है इतनी बड़ी कैंडल और आप उसके बाद डायरेक्टली आप बाय कर रहे हो पुट्स को। तो ये कैंडल मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एसएल हंटिंग कैंडल थी, 100% ही एसएल हंटिंग कैंडल थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये एसएल हंटिंग कैंडल है बस, और कुछ नहीं है। तो जैसे ही मुझे थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी मैं ट्रेड में घुस गया। और सेटअप क्योंकि मेरा सेटअप भी बन चुका था, जो स्पोर्ट का चार्ट है उस पर भी सेटअप बन चुका था। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था यार, थोड़ा और ऊपर चले, थोड़ा और। मेरे को एक्सपेक्ट नहीं करना था, क्योंकि जिस रूल की मैं बात कर रहा था वो रूल पता है क्या है? कि जब भी बाइंग मार्केट होती है और ट्रेंड बाइंग का होता है, और ख़ासकर इंट्राडे में पिछले दिन प्रीवियस डे बहुत तगड़ी एक बाइंग दिखे और आपका पुट की तरफ का सेटअप बन जाए मॉर्निंग ट्रेड के लिए, तो आपको टारगेट जो है पुट की तरफ का उसको 150 पॉइंट्स का रखना है, इससे ज़्यादा का नहीं रखना है। ये मेरा रूल है, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो 100 से 150 पॉइंट्स का टारगेट रखना है आपको, हमेशा ये याद रखनी है, क्योंकि चांसेस है कि मार्केट सेलिंग स्विंग बनाने के बाद बाइंग में जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा एंट्री हुआ अराउंड 270 पे, और प्रीमियम लगभग अराउंड 440 कुछ चले गया। तो मेरे को यहाँ पे 100-150 पॉइंट्स की जगह 170-180 पॉइंट्स मिल रहे थे आराम, मतलब 179 समथिंग कुछ पॉइंट्स शायद मेरे को मिल रहे थे। तो वहाँ पे मेरे को ये रूल बिल्कुल याद आया ही नहीं। बहुत देर मार्केट घूमती रही, मुझे याद ही नहीं आया। उसका रीज़न था कल का मार्केट। कल अपनों ने थोड़ा, जो हमने बहुत देर टारगेट का वेट किया, जब टारगेट आ गया
मतलब टारगेट का बहुत देर वेट किया, अपन 850 का टारगेट था मेरा, उसके बाद बहुत देर मार्केट साइडवेज हो गई, कल एक्सपायरी थी, डीके हो सकता था, तो मैंने अपना टारगेट मॉडिफाई करके जो उस वक्त का इंट्राडे हाई था उसी का टारगेट लगा लिया कि ये फिर से मार्केट टच करेगी या हल्का फुल्का ब्रेक करेगी तो मैं वहाँ टारगेट बुक कर लूँगा। मैंने वैसा ही किया, 3800 रुपये बुक किए, और उसके बाद मार्केट जो अपना असल का एनालिसिस था वो करेक्ट हो गया और वो बहुत तेज़ शूटअप किया। तो कल तो हमें 7-8 हज़ार का, मतलब ऐसे तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, प्रॉफिट होने के बाद तो सबको ही ऐसा लगता है कि इतना प्रॉफिट हो जाता, पर कोई नहीं, हमने तब भी 250 पॉइंट्स पकड़े। लेकिन उस साइकोलॉजिकल चीज़ की वजह से वही साइकोलॉजी मेरे दिमाग में रही कि नहीं यार, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, और उसके चक्कर में मैं अपना रूल ही भूल गया। तो इसमें किसी चीज़ की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। बाकी आप देख सकते हो कि मैंने अराउंड 10:55 में कहा था, 10:43 में कहा था कि मार्केट्स ने कैरेक्टर चेंज कर लिया है। अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलता है कि कंफर्म हो चुका है कि मार्केट बैंक में जाएगा तो उसका हम वेट करेंगे। तो अराउंड 10:55 में मेरे को कंफर्मेशन मिल चुका था। तो माफ़ कीजिएगा कि मतलब मैं ऐसे ट्रेड वैसे देता नहीं हूँ, ये गलत चीज़ है। आज मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया, रीज़न ये था कि कोई गलती ना कर दे यार, गलती कोई भी कर सकता है फोमो में घुस के वगैरह। तो मेरा जो एंट्री सेटअप, मतलब एंट्री का जो स्टाइल है वो एसएमसी का होता है। तो एसएमसी के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑर्डर ब्लॉक पे हम एंटर करते हैं। तो मैं मार्केट में बुलिश तो था, तो वहाँ पे मैं एंटर कर नहीं पाया, राइट। देख बहुत सी चीज़ें हैं, एक तो ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस नहीं आया, दूसरा उसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, लेकिन एक ही स्क्रीन पे इतनी सारी चीज़ें देखना डिले हो जाता है। तो इतनी सारी स्क्रीन देखना एक ही स्क्रीन पर, कि मैं बिग टाइम फ्रेम भी देख रहा हूँ, मैं स्मॉल टाइम फ्रेम भी देख रहा हूँ, मैं निफ्टी भी देख रहा हूँ, मेरे को प्रीमियम चार्ट्स भी देखना है, स्पॉट चार्ट भी देखना है, और स्पॉट चार्ट का लोअर टाइम फ्रेम भी देखना है। तो एक स्क्रीन पे बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। उसकी वजह से मैं ऐसा, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी ट्रेड को मैंने मिस किया है, मैंने ऐसे बहुत ट्रेड्स मिस किए स्क्रीन इशू की वजह से। तो उसको बहुत जल्द मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो अराउंड अपना जो हो पाया वो यही था। उसके बाद मैंने मेरा जो प्लान था एक्सपायरी का वो भी शेयर किया, और उसके बाद मैंने एक सीई का ट्रेड बनाया, मतलब एंडिंग में बनाया, अराउंड 2:30 बजे मैंने एक सीई का ट्रेड बनाया। तो उसमें अराउंड मेरे को 200 रुपये का लॉस हुआ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट को अगर 2:45 से पहले शूटअप करना है तो वो कर देगा, तो 2:45 तक मैं वेट करूँगा स्टॉप लॉस का। उसके बाद मेरा जो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, उसके बाद 2:45 मार्केट में टाइम हो गया, स्टॉप लॉस तो मार्केट में हिट नहीं हुआ तब तक मेरा, लेकिन टाइम ओवर हो चुका था। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में मैं गया था ट्रेड में, अराउंड 400-500 रुपये के प्रॉफिट में मैं गया था, पर टारगेट अपने को था कि ये लेना है। बाकी फिर मार्केट बस घूमता रहा साइडवेज ऊपर नीचे, तो अराउंड 200 रुपये के लॉस में, यानी कि ओवरऑल -72 मेरा पीएनएल है आज का। तो -72 के पीएनएल के साथ मैंने एग्जिट कर दिया है मार्केट से, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। अगर मार्केट को मूव करना होता 245 लास्ट था, उतने बजे तो उसे मूव करना ही था। तो 2:45 के बाद मैंने सोच लिया अगर प्रॉफिट कम होगा तो मैं निकल जाऊंगा, मैंने वही किया। तो इस प्रकार से मेरा आज का पूरा दिन रहा है। वैसे मैं अगर ट्रेड वेड ज़्यादा करूँ ना या प्रॉफिट ना हो कुछ खास तो मैं वीडियो बनाता नहीं, पर एक गलती की वजह से वो गलती एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। और मेरा रूल क्या है वो भी मैं आपको बता, वो रूल जो है आप भी यूज़ करें यार अपनी ट्रेडिंग के लिए, तो थोड़ी लर्निंग हो जाती। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना लिया। बाकी थैंक यू यार एवरीवन, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। मतलब मैंने तो मतलब सोचा भी नहीं था कि मैंने, क्योंकि किसी को कभी बताया नहीं कि मेरा चैनल है। जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, किसी को नहीं पता है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, भले ही 100 सब्सक्राइबर्स हैं, सारे के सारे रियल हैं और सारे के सारे सेल्फ फंड हैं, मैंने कभी किसी के फ़ोन से या कुछ भी। तो थैंक यू यार उसके लिए। एंड आगे की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सीखते रहिए।